दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। और एक तरफ से महागठबंधन और एनडीए, इन दोनों में कुछ न कुछ पेंच फंस रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि न सीएम फेस को लेकर ऐलान महागठबंधन की तरफ से हुआ और ना ही एनडीए की तरफ से। अब आप सोच रहे होंगे कि एनडीए की तरफ से नहीं हुआ तो फिर नीतीश कुमार क्या है। तो यही तो विवाद है कि नीतीश कुमार आखिर हैं क्या। नीतीश कुमार को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जीतन मांझी, चिराग पासवान और तमाम एनडीए के कुछ दिग्गज नेता बयान दे रहे हैं। अमित शाह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि अगर जीते तो सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब इसी दोनों बातों को और इन दोनों बातों का डिफरेंस समझिए, अंतर समझिए। तो अंतर ये है कि जिस एनडीए में पहले ये कहा जाता था कि हमारे यहाँ सीएम की वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ पर सीएम की वैकेंसी फुल है, नीतीश कुमार पहले से हैं, अब वही एनडीए में ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद हम तय करेंगे कि आखिर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इससे ये क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को साइड करने के तरीका है। तो इसको समझना भी जरूरी है कि क्या साइड किया जा सकता है या नहीं, ऑप्शन क्या है, इस ऑप्शन को भी समझेंगे। या फिर क्या ऐसा तो नहीं कि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है, जिस तरह से पप्पू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए को में जो जेडीयू है उसको निपटाने में लगी हुई है। इस बात में भी सच्चाई उतनी नहीं होगी। अगर आप इसे भी सच मानेंगे तो सोचिए जरा कि नीतीश कुमार तो केंद्र में भी हैं, लेकिन यहाँ कौन सा नया फार्मूला अपनाया जाएगा जो नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के नेता खुलकर सामने बैटिंग नहीं कर रहे। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो बयान दिया है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री जो बयान दे रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो वो सही है कि विधानसभा चुनाव के बाद विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक हुई। हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए जरूर। और आपको अच्छी लगे वीडियो तो हमें बताइएगा। चैनल को जरूर चाहिए, एक कमेंट है, बेल आइकन दबाना है, आपको सब्सक्राइब करना है और हमें बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और इस बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार सीएम होंगे या फिर नहीं। ये भी कह रहे हैं चिराग पासवान कि महागठबंधन में तो अभी सीएम का कुछ तय ही नहीं है। जब सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची है तो फिर सीएम को लेकर क्या। जब अमित शाह से एक टीवी चैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, तो सवाल का जवाब सीधा मिला कि हमारे यहाँ सीधे तौर से सीएम नहीं बनाए जाते, विधायक दल की बैठक होती है और उसके बाद इसमें तय किया जाता है। तो क्या पहले चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से ये क्यों कहा जाता रहा कि वैकेंसी अभी नहीं है, नीतीश कुमार ही अभी आगे तक चलेंगे। तो ये इस बीच में आप समझिए, एक बयान जो स्टेटमेंट आ रहा है उससे ही कयासबाजी लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जीतन मांझी जैसे नेता भी हैं जो ये सीधे कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सब कुछ तय हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये एनडीए के नेताओं को तय करना चाहिए। और अमित शाह अगर बयान दे रहे हैं तो अमित शाह एनडीए में एक वरिष्ठ नेता है, और वरिष्ठ नेता अगर इस तरह से बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रंजिशें जरूर है या फिर साजिशें हो सकती है। लेकिन कौन से साजिशें हैं, कौन से रंजिशें हैं, क्या प्लान है, नीतीश कुमार हटेंगे या जीत के बाद तो वही सीएम रहेंगे, ये भी अभी कुछ सीधे तौर से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से बिहार में अब नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अमित शाह जब से बयान दिए हैं तो नीतीश कुमार अब अकेले रैली करने की ठान लिए हैं। कई जनसभा हैं जहां पर नीतीश कुमार अकेले रैली करेंगे। 21 तारीख से, जो 21 नवंबर से नीतीश कुमार मैदान में उतर रहे हैं और चुनाव प्रचार में नीतीश कुमार अकेले चुनाव करेंगे, अकेले प्रचार करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 10 जनसभाएं करेंगे, तो वहीं पर अमित शाह 25 जनसभा उनका प्रस्तावित है कि 25 जनसभा उनको करना है। अब इसमें से देखिए तो पहले चरण में 121 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, दूसरे चरण में 122 सीटों पर, 2 चरणों में चुनाव होगा, 6 नवंबर और 11 नवंबर। इस बीच में
जो चुनाव प्रचार के लिए जितने भी रैलियां हैं उसमें प्रधानमंत्री की 10 रैलियां हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन सभी की 25 रैलियां होंगी बिहार में। यहीं पर आरजेडी चुनाव के लिए जो अगर देखा जाए तो पहले चरण के लिए जो सीटों को लेकर जो बातचीत हो रही थी वो भी लगभग तय हो गई है। लेकिन इसमें एक और जो नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरेंगे तो पहले दिन ही नीतीश कुमार दो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मीनापुर विधानसभा में उनकी पहली जनसभा होगी और उसके बाद मीनापुर हाई स्कूल के जो खेत हैं उसको खाली करा दिया गया है और दो मुजफ्फरपुर में भी रैलियां हैं इनकी। तो यहाँ एक दिन में 2 बड़ी रैली को संबोधित नीतीश कुमार करेंगे। तो इस रफ्तार से होगी। 12 बजे दोपहर में ये रैली शुरू होगी और 2 बजे तक एक जनसभा खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ताबड़तोड़ अकेले जनसभा को संबोधित करेंगे और इसकी खूब चर्चा है और सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार के पेज जैसे जेडीयू की तरफ से भी शेयर किया गया है कि नीतीश कुमार कब चुनाव प्रचार करने वाले हैं। अब 21 अक्टूबर की दोनों सभाएं आगामी चुनाव में जदयू प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है और इसके बाद अन्य जिलों में भी चुनावी रैलियां होनी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सभा न सिर्फ जदयू के लिए प्रचार होगी बल्कि प्रदेश भर में चुनावी माहौल में एक गति भी देगा। और मीनापुर और कांटे दोनों ही विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ नीतीश कुमार के भाषण का सीधा असर आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा सीधे तौर से देखा जाए तो। फिलहाल जो ये विवाद था और चिराग पासवान के बयान को लेकर, नीतीश कुमार के बयान को लेकर, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं, जीत के बाद क्या होगा, इन तमाम सवालों का जवाब तब पता चलेगा जब यहाँ पर जीत में एनडीए जीत कर सत्ता में आएगी। तो कि क्या नीतीश कुमार सीएम बने या नीतीश कुमार के साथ एनडीए ने कर दिया खेल, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अमित शाह के बयान की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमित शाह एक बार बयान नहीं दिए हैं, अमित शाह कई बार बयान दे चुके हैं। ऐसा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनसे सवाल पूछा गया कि 2025 में अगर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम होंगे। तो इस पर उन्होंने फिर से कन्नी काटी थी और अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल के बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब एक बार फिर से यही सवाल को दोहराया जा रहा है और इसी जवाब को दोहराया जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाया जाएगा या नहीं। लेकिन इतना भी तय है कि नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, नीतीश कुमार के पास भी प्लान बी तो जरूर तैयार होगा कि अगर सीएम बने तो ठीक, नहीं तो प्लान बी हमारे लिए तैयार ही है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तब तो ठीक, अगर नहीं बनते हैं तो मोदी सरकार को फिर केंद्र में खतरा हो सकती है क्योंकि उनके सांसद फिर जो 12 सांसद हैं वो हट जाएंगे और हटेंगे तो मोदी सरकार के सरकार भी गिर सकती है, तीसरी जो टर्म है वो। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ ख्यासबाजी है नीतीश कुमार को लेकर के सीएम बनेंगे या नहीं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।